नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज से हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का मैथ हिंदी मीडियम में। तो आज हम देखेंगे क्लास 12वीं मैथ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर पहला को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में 10 नंबर का सवाल पूछ देगा। मतलब 100 नंबर का होता है ना मैथ का, उसमें से 10% नंबर सिर्फ इस चैप्टर से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 2.1 को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत ज्यादा आसान है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बुझा रहे भारी है, भारी नहीं है। देखिए कितना ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स। अब आपको यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ आपको याद करना है त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी में 1/2 साइन के काटना मान पे होता है। मतलब हम 1/2 को साइन π/6 के रूप में लिख सकते हैं। π/6 का रूप मतलब देखिए पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 180। 180 होता है पाई बराबर। इसे हम क्या बोले, π/6 के रूप में। तो यहाँ 6 डालेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 6, कट के कितना आएगा 30 डिग्री। हाई देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है नू। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आप क्लास 10वीं में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम इसका सेपरेट वीडियो बना दिए हैं त्रिकोणमितीय सारणी का, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। तो क्या हम इसको ये ना लिख करके ये लिख दे, क्या ये लिख दे, क्या साइन π/6 लिख दे, क्या लिख दे, लिख सकते हैं भैया। तो लिखिए माइनस का साइन π/6, π/6 भैया बराबर है 30 डिग्री के। क्योंकि इसमें यहाँ आप 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में आंसर रेडियन में दिया है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, रेडियन में लिखना पड़ेगा। 30 डिग्री ना लिख करके π/6, क्योंकि ये और ये बराबर है। और आप सीखेंगे भी होंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब भाई देखिए हॉय साइन से हॉय साइन गया, हॉय साइन इनवर्स से हॉय साइन इनवर्स, माइनस का 1 मत पढ़ दीजिएगा, साइन माइनस का 1 मत पढ़ दीजिएगा। ये इनवर्स है, प्रतिलोम है। तो यहाँ पे आपको देखिए अब इससे ये गया, आप कहें कि कैसे गया, साइन इनवर्स से साइन कैसे गया, तो वो आपको नहीं जानना है। आप इतना मान लीजिए साइन इनवर्स से साइन चला गया। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, माइनस का बचा है दे माइनस है, यहाँ से क्या बचा π/6 का बचा π/6। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर माइनस के π/6। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कितना है, कॉस इनवर्स रूट के 3/2, कॉस इनवर्स रूट के 3/2। आप अपने बुक में क्वेश्चन देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, सबसे पहले तो हम हल लिखेंगे, उसके बाद कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए आप इसको कॉस π/6 के रूप में लिख सकते हैं, कॉस π/6। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान रूट के 3 या बाटा में 2 होता है, रूट के 3। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं का कॉस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं आप कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट के 3/2 होता है ना। कॉस 30 डिग्री का मान रूट के 3/2। अब यहाँ पे देखिए हाई से हाई गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, क्या बचा खाली 30 डिग्री। 30 डिग्री बचा और 30 डिग्री को, लेकिन आपको ऐसे डिग्री में आंसर नहीं निकालना है, आपको निकालना है रेडियन में। तो 30 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, 30 डिग्री को हम π/6 बोल सकते हैं। π/6 आप कहेंगे π/6 कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाई पाई है, हाई 6 है। हाई देखिए पाई कितने के बराबर होता है, पाई होता है 180 डिग्री के बराबर। हाई कितना है नचवा 6, कट के कितना आएगा 30 डिग्री। तो देखिए π/6 एक बराबर है ना भैया, 30 डिग्री के बराबर है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा, दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कोसेक इनवर्स और ब्रैकेट में 2। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हल लिखेंगे, वैसे ही बनेगा, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए
कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे बटे में 2 है, तो आप याद पाइए कॉस पाई बटा 6, मतलब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। तो इसको हम 2 ना लिख करके कॉस 30 डिग्री लिख दें कॉस 30 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, कॉस 30 बच जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटा 6 बच जाएगा, और वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉसेक, यहाँ सॉरी कॉसेक है, मैं कॉस बोल रहा था, कॉसेक पाई बटा 6, कॉसेक पाई बटा 6 आएगा यहाँ पे, मतलब इसका मतलब 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री आप जान गए होंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ कॉस ना आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे कॉसेक से है कॉस गया, क्या बचा पाई बटा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ज़्यादा आसान था। अब चौथा क्वेश्चन कितना दिया है, tan इनवर्स माइनस के √3। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कितना दिया है, tan इनवर्स माइनस के √3 यही दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पे हल का जगह नहीं, आप हल लिखिएगा ज़रूर। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे देखिए 10 में है कितना मान पे होता है, 10 में आप याद पाइए 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। आप त्रिकोणमिति सारणी याद कर लिए हैं ना, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये सब क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, और 10 60 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, देखिए हाई माइनस का 10 60 डिग्री, माइनस का 10 60 डिग्री, देखिए हाई माइनस आगे है तो माइनस लग गया है, हाई √3 को हम 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 10 60 डिग्री का मान √3 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 60 ना लिख करके पाई बटा 3 लिख दीजिए। आप कहेंगे पाई बटा 3 यू का होता है, तो देखिए पाई बटा 3 और 60 बराबर है पाई बटा 3। देखिए पाई का कितना मान होता है 180 डिग्री, हाई 3 है, कट के कितना आया 60 डिग्री। तो देखिए क्योंकि हमारा को सभी आंसर रेडियन में दिया गया है, तो आपको यहाँ पे डिग्री में नहीं रखना है, तो आप 60 ना लिख करके पाई बटा 3 लिख दीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे आप 10 पाई बटा 3, इसका भी मान √3 होता है। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 गया, यहाँ से क्या बचा माइनस, यहाँ से क्या बचा पाई बटा 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कोसेक, यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है ये, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ये भी बहुत आसान है, देखिए बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब आप देखेंगे इसको हम किस प्रकार कॉस में लिख सकते हैं, तो भैया कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के कॉस पाई बटा 3, क्योंकि पाई बटा 3 को हम 60 डिग्री बोलते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या यहाँ से आप इससे ये गया माइनस ये पाई बटा 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप अगर ऐसा बना दिए हैं पूरा झटाक पटाक इस तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला में आपसे शुरुआत में ही लिखवाता, लेकिन अभी लिखवाऊंगा तो दिमाग में जल्दी घुसेगा, क्योंकि आप गलती करेंगे तब आपका दिमाग में घुसेगा। तो आइए अब फार्मूला को हम देखते हैं। इन 6 फॉर्मूलों से आपका इस एक्सरसाइज 2 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे, ये पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस में x, ये x से मैंने कोई यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखिए अगर साइन इनवर्स का वैल्यू x के जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि ये चर संख्या है, यहाँ पे आप 1 2 4 कुछ भी बैठा सकते हैं। अगर इसका वैल्यू माइनस में दिया गया हो, क्वेश्चन में जैसे दिया था ना भैया साइन इनवर्स माइनस का 1/2 ऐसा दिया था, हाँ 1/2 दिया था, तो इसका मतलब ये काची में दिया है माइनस में, तो ये ऐसा माइनस में दिया रहेगा आपको। तो देखिए ऐसा अगर दिया रहे तो सिंपली माइनस आगे आ जाएगा, और साइन इनवर्स x वैसा का वैसा ही रह जाएगा जैसे हमने क्वेश्चन बनाया। और कोसेक इनवर्स माइनस में इसका भी वैल्यू दिया गया हो तो सिंपली वैसा ही ये भी हो जाएगा। आप कॉपी में लिखते चलिएगा, आप कॉपी में लिखते चलिएगा। देखिए अब 10 इनवर्स माइनस का x है, तो ये भी सिंपली वैसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात बदल जाती है भैया। यहाँ पे देखिए अगर कॉस इनवर्स माइनस का 100, देखिए 5वां क्वेश्चन इसलिए फंसा था क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस इसका वैल्यू माइनस में दे दिया गया हो और बोला आपसे कि इसका मान निकालिए, मुख्य मान निकालिए। तो देखिए कैसे होगा,
पहले पाई लग जाएगा और उसके बाद हई जैसा है ना वैसा का वैसा हो जाएगा। सिर्फ इसमें पहले पाई आ जाएगा कॉस में, और सेक का भी मान माइनस में दिया गया हो ना इसका वैल्यू, तो ये इसके आगे भी पाई आ जाएगा। अगर कॉट के भी वैल्यू माइनस में दिया गया हो ना तो इसके भी आगे पाई आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि पाई 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 का पाई का बिना पाई, तो आपको अभी ये समझ नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा। उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे हमारा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस है और कॉस का वैल्यू माइनस में दे दिया गया है, इसका मतलब पाई आएगा। अगर कॉस हो, सेक हो और कॉट हो तो पाई आगे आएगा। अगर साइन हो, टेन हो, कॉट हो तो टेन हो और कोसेक हो तो वैसा जैसे हमने क्वेश्चन बनाया वैसा ही सिंपल बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस है और माइनस में इसका वैल्यू आ गया है, इसका मतलब पाई लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखिए माइनस में वैल्यू आ गया है ना तो पाई आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस, सिर्फ इतना ही, माइनस है तो माइनस। अब आप याद पारिए इसको आप कॉस में किस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब कॉस के और त्रिकोणमितीय सारणी में इसका मान कितना पर होता है, तो याद पारिए पाई बटा 3, मतलब कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो कॉस 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, कॉस पाई बटा 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स से कॉस गया, कॉस इनवर्स से कॉस गईल, तो यहाँ से क्या बचा, पाई, पाई बचा, और यहाँ से माइनस, यहाँ से पाई बटा 3, पाई बटा 3। अब भाई देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 में पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई, माइनस 1 में पाई से गुणा करेंगे तो पाई। यहाँ देखिए 3 गो पाई में से एगो पाई गया, 3 गो पाई में से एगो पाई गया तो कै गो पाई बचा, 2 गो पाई, और नीचे का है 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर 2 पाई और बटे का 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 6वां क्वेश्चन कितना दिया है, 10 इनवर्स माइनस का 1। 6वां क्वेश्चन हमारा दिया है 10 इनवर्स माइनस का 1। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है, 10 का वैल्यू माइनस में दिया गया है, इसका मतलब पाई आगे नहीं आएगा। फॉर्मूला में पाई आगे नहीं आएगा तो सिंपल तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद 10 इनवर्स। अब आप इसको 1 को 10 में किस तरह लिख सकते हैं, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, 10 45 डिग्री का मान होता है 1, और 10 45 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई बटा 4, पाई बटा 4। देखिए पाई बटा 4, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, नीचे कितना है 4 कट के कितना आएगा 45 डिग्री। तो देखिए अगर इसको हटा दूं तो इसके बराबर है ना भाई, 10 पाई बटा 4 आप कहिए चाहे 45 डिग्री कहिए, बतिया बराबर है। लेकिन हमको आंसर निकालना है भैया रेडियन में, इसीलिए हमको यहाँ पे 45 डिग्री नहीं लिख करके पाई बटा 4 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, उसके बाद 10 पाई बटा 4। अब देखिए 10 इनवर्स से 10 गया, यहाँ से क्या बचा माइनस, यहाँ से क्या बचा पाई बटा 4, हाँ पाई बटा 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर पाई बटा 4। अब हम 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कितना दिया है, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेक इनवर्स 2√3। अब देखिए इसको देखिए, सबसे पहले तो सेक इनवर्स, अब आप देखिए इसको किस तरह आप लिख सकते हैं, सेक में इसको किस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए सेक जो होता है ना कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। और देखिए कॉस में इसका मान √3/2 का मान कितना होता है, √3/2 का मान होता है पाई बटा 6, मतलब 30 डिग्री। तो ये क्या होता है, देखिए पलट गया है, √3 नीचे और 2 ऊपर, तो ये और ये सेक है, तो इसका कितना होगा, इसका भी उतना ही होगा। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे में √3। तो देखिए सेक 30 डिग्री, सेक
30 डिग्री ना लिख करके आप लिखेंगे पाई बटा 6। क्या लिखेंगे? पाई बटा 6। तो सेक पाई बटा 6 है। देखिए सेक इनवर्स से सेक गया, यहाँ से क्या बचा? पाई बटा 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन दिया है कॉट इनवर्स माइनस में √3। तो इसे भी बनाएंगे। सबसे पहले हल लिख देंगे, उसके बाद कॉट यूनिवर्स। आपसे मैं एक राय दूं आपको, आप क्या कीजिए ना, ये एक्सरसाइज बनाने से पहले आप एक त्रिकोणमितीय सारणी को तैयार कर लीजिए और उसमें से आप अगर देख देख कर बनाएंगे कि कॉट √3 का मान कितना होता है तो एकदम जल्दी जल्दी बन जाएगा। 5 मिनट का खेला रह जाएगा, नहीं तो आपको आधा घंटा लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए कॉट को आप किस प्रकार लिखेंगे कि √3 आ जाएगा। मतलब कॉट के त्रिकोणमितीय सारणी में √3 कितना पाता है? तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। कॉट 30 डिग्री ना लिख करके लिखेंगे आप पाई बटा 6। क्या लिखेंगे? पाई बटा 6 लिखेंगे। तो देखिए कॉट इनवर्स से कॉट गया, क्या बचा? पाई बटा 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इतना ज़्यादा आसान था। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? कोसेक इनवर्स माइनस के 1 बटा √2। क्या दिया है 9वां क्वेश्चन हमारा? कॉस इनवर्स माइनस के 1 बटा √2। बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, कॉस है, इसका वैल्यू माइनस में दे दिया गया है। इसका मतलब ये इसके जो बनेगा ना तो पाई पहले आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, कॉस इनवर्स और यहाँ पे पाई पहले आ जाएगा और जैसा का तैसा बनता है वैसे बनेगा। तो देखिए आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो याद पाइए कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √2 होता है ना, कॉस 45 डिग्री का मान। अब कॉस 45 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? कॉस पाई बटा 4। तो लिखिए कॉस पाई बटा 4। यही देखिए कॉस इनवर्स से कॉस गया, यहाँ से क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? पाई हाई माइनस, यहाँ से क्या बचा? पाई बटे में 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब 1 है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 4। 4 में इससे गुणा होगा तो 4 पाई, इसमें इससे गुणा होगा तो 1 पाई। 1 पाई हम लिख रहे थे, सिर्फ पाई। तो देखिए 4 गो पाई में से 1 गो पाई गया तो कई गो पाई बचा? 3 गो पाई। और नीचे का है 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स माइनस के √2। 10वां क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो दिया है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। इसको भी बनाते हैं। देखिए ये कैसे बनेगा, कोसेक यूनिवर्स और देखिए माइनस √2। यहाँ पे कोसेक है और इसका वैल्यू माइनस में दे दिया गया है। इसका मतलब ये सिंपल बनेगा, क्योंकि कोसेक टेन साइन इसका वैल्यू अगर माइनस में दे दिया गया हो ना तो ये सिंपल वे में बनता है, जैसे ये बना था। अगर आपका और प्लस में दे दिया गया हो, प्लस में किसी चीज का भी वैल्यू दे दिया गया हो, वो चाहे साइन हो, सेक हो, कॉस हो, तो सिंपल बनेगा। अगर भैया माइनस में दे दिया गया हो ये तीनों का, कौन कौन का? कॉस, सेक और कॉट का, तो उसके पहले है से पाई लगाकर हम बनाएंगे। लेकिन है कोसेक है, इसका माइनस में है तो इससे पाई लगाने का कोनो जरूरत नहीं है। अब देखिए √2 कोसेक के कितना मान पे आता है? त्रिकोणमितीय सारणी वाला मान कितना मान पे आता है? तो इसको हम का कॉस 45 डिग्री लिख सकते हैं का? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 होता है √2। तो देखिए माइनस कोसेक 45 डिग्री ना लिख करके हम लिखेंगे पाई बटा 4। पाई बटा 4। अब देखिए कोसेक से, कोसेक इनवर्स से कॉस गया और यहाँ से क्या बचा? माइनस, है क्या बचा? पाई बटा 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन हमारा दिया है ये, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल tan इनवर्स। अब आपको एक 10 में कैसे लिख सकते हैं? तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। एक tan 45 डिग्री का मान होता है। tan 45 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? 10 पाई बटा 4। 10 पाई बटा 4 ऐसे लिख सकते हैं ना भैया। 10 पाई बटा 4 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम 1 ना लिख करके ये लिख दिए प्लस कॉस इनवर्स। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए,
कॉस इनवर्स है, इसका मान आपको माइनस में दे दिया गया है, इसका जो वैल्यू है वो माइनस में दे दिया गया है। और मैं आपको फॉर्मूला में जब बताया था कि जब भी माइनस में आ जाए तो आगे पाई लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पाई लग गया, माइनस माइनस है तो माइनस। अब आप याद पाइए ये कॉस इनवर्स में कितना का मान होता है, कॉस का जो त्रिकोणमितीय सारणी वाला होता है उसमें ये का चीज कितना होता है इसका मान, तो इसका मान होता है 60 डिग्री। इसका जो मान होता है 60 डिग्री होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कॉस 60 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस π/3 प्लस यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स। और आप यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है, हाँ साइन इनवर्स। अब आप यहाँ पे देखिए 1/2 साइन के कामना मान पे होता है, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखेंगे साइन π/6। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन π/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए खेला, टेन इनवर्स से टेन गया, टेन इनवर्स से टेन गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, साइन इनवर्स से साइन गया, साइन इनवर्स से साइन गया। यहाँ से क्या बचा π/4। यहाँ से हई चल गया, हई क्या बचा खाली π/4, हई क्या है प्लस, आइए हई देखिए पाई यहाँ से बचा पाई, और यहाँ से क्या बचा माइनस माइनस π/3, π/3। यहाँ से क्या बचा है देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस में यदि गुणा होगा तो प्लस माइनस का हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्या बचा है π/6। और आप अगर है तीनों का इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। अगर आप है तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। 4 के टेबल में 12 कितना बेर में 3 बेर में, तो अगर पाई में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा 3 पाई, हाँ काची के चिन्ह है प्लस। अब 1 के टेबल में 12 कितना बेर में 12 बेर में, तो 12 में पाई से गुणा होगा तो 12 पाई, 12 पाई। बाटा का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको, वैसे ही 12वां क्लास में ना आ जाइएगा, बाटा का जोड़ घटाव आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है देखिए माइनस का चिन्ह है माइनस। अब 3 के टेबल में 12 कितनी बारी में 4 बारी में, 4 बारी में आता है ना 4 बारी में, तो यहाँ पे कितना होगा 4 पाई। और यहाँ से क्या होगा माइनस। अब भाई देखिए 6 के टेबल में कई बेर में 2 बेर में, तो यहाँ से क्या होगा इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई। अब भाई देखिए यहाँ छोड़िए 3 गो पाई 12 गो पाई, कुल कितना पाई 3 गो और 12 गो कई गो 15 काची पाई 15 पाई, नीचे कितना है 12। अब भाई देखिए माइनस के 4 माइनस के 2, माइनस के 4 माइनस के 2, टोटल कितना हो गया माइनस के 6 पाई। अब भाई देखिए 15 में से 6 गया तक कितना बचा 9, है क्या है पाई, और नीचे कितना है 12। और 3 के पहाड़ा में 9 कई बेर में 3 बेर में, अब 12 कई बेर में 4 बेर में, तक का यहाँ से बचा 3 है जा पाई और नीचे बा 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, इसको भी हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। आप बुक में से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे कॉस इनवर्स। और ये देखिए कॉस में काची का मान होता है, कॉस में आप याद पाइएगा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको याद कर लेना है त्रिकोणमितीय सारणी। अगर त्रिकोणमितीय सारणी आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। तो देखिए कॉस π/3, कॉस π/3 क्योंकि रेडियन में लिखना है हमें 60 डिग्री नहीं लिख देना है। और प्लस यहाँ पे क्या है 2 साइन इनवर्स। अब भाई देखिए साइन में 1/2 काची का कितना मान पे होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन π/6 इसका मान होता है 1/2। अब भाई देखिए कॉस इनवर्स से कॉस गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, क्या बचा खाली π/3 बचा π/3। अब यहाँ से क्या बचा प्लस, है क्या बचा 2। अब भाई देखिए साइन इनवर्स से साइन गया, साइन इनवर्स से साइन गया, क्या यहाँ से बचा π/6 गुणे में π/6। अब भाई देखिए 2 से है 6 कई बेर में 3 बेर में, यहाँ से क्या बचा π/3 प्लस है क्या बचा π/, नीचे का क्या है 3। अब भाई देखिए इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3। और यहाँ से क्या होगा 3 के टेबल में 3 1 बेर में, तो पाई में 1 से गुणा होगा तो पाई प्लस पाई में 3 के टेबल में पाई 3 बेर में यहाँ पाई, हाँ पाई
यहाँ क्या होगा 2 पाई अब बटे में 3। वैसे आपको नहीं करना है तो देखिए एगो पाई कईगो पाई 2 गो पाई, एगो पाई बटा 3 एगो पाई बटा 3 कईगो पाई बटा 3 2 गो पाई बटा 3 तो 2 गो पाई बटा 3 हो गया। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इतना ज़्यादा आसान था। अब बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हमारा MCQ रूप में है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना वैसे रूप में है 13वां क्वेश्चन। तो देखिए 13वें क्वेश्चन इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लिमिट का बात होता है इसमें, सिर्फ लिमिट का। जैसे मैं आदमी हूँ, मैं 6 फीट का हूँ, अगर मैं कूदूँ तो लगभग मैं 8 फीट जा सकता हूँ। 8 फीट से ऊपर नहीं जा सकता हूँ, अपना लिमिट में कूद सकता हूँ। वैसे ही जो साइन का मान आता है, वैल्यू आता है, वो भी उसका भी लिमिट होता है। तो कितना लिमिट होता है वही आपको बताना है। तो देखिए साइन का जो लिमिट होता है ना वो -1 से लेके प्लस के 1 तक होता है। -1 से लेके प्लस के 1 तक होता है। अब देखिए साइन में जो त्रिकोणमितीय सारणी होता है ना उसमें एक साइन के कितना मान पे होता है, कितना डिग्री पे होता है, तो साइन 90 डिग्री के मान पे 1 होता है। साइन 90 डिग्री के मान पे 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बटा 2 पाई बटा 2 को हम 90 डिग्री मानते हैं। आपको नहीं पता लग रहा है कैसे मानते हैं, तो देखिए यहाँ पे 180 और नीचे 2 मारेंगे। हाई देखिए हाई पाई 180 का मान कितना होता है पाई, या नीचे कितना है 2, हाई कट के कितना आएगा 90, कट के कितना आएगा 90। तो देखिए पाई बटा 2 लिखिए या 90 लिखिए, बात बराबर है। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा दिया है तो ऐसा लिखेंगे आप, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस का पाई बटा 2। ये जो y का मान होगा ना, y का मान होगा वो माइनस के पाई बटा 2 से बड़ा होगा, प्लस के पाई बटा 2 से छोटा होगा, प्लस के पाई बटा 2 से छोटा होगा। मतलब ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए आपके को बुक में बी नंबर ऑप्शनवा दिया गया है, बी नंबर ऑप्शनवा सही हो जाएगा 13 नंबर का। अब हम 14वें क्वेश्चन को बनाते हैं। 14वां क्वेश्चन भी हमारा MCQ रूप में है लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही मैथ में सवाल पूछता है। MCQ रूप में दे देगा लेकिन उसको सॉल्व कर जाइएगा तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल tan यूनिवर्स, इसको -1 मत पढ़िएगा, tan इनवर्स है। अब देखिए √3 tan के त्रिकोणमितीय सारणी में कितना मान पे होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan पाई बटा, आप √60 डिग्री मत लिख दीजिएगा, पाई बटा 3 लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका भी मान 60 डिग्री होता है। आपका आंसर रेडियन में दिया गया है। अब देखिए माइनस का सेक यूनिवर्स, हाई देखिए सेक इनवर्स माइनस में इसका वैल्यू है, सेक इनवर्स माइनस में इसका वैल्यू है। इसका मतलब जब भी सेक हो, कॉट हो और कॉस हो, तो अगर उसका वैल्यू माइनस में दिया गया हो, प्लस में दिया गया हो तो कोई बात नहीं। अगर उसका वैल्यू माइनस में दिया गया हो तो आपको लगाना है उसके पहले पाई। अब जैसे ये बनाते हैं वैसे ही बनेगा सिंपल में। माइनस 2 सेक में कितना मान पे होता है, 2 सेक में कितना मान पे होता है, तो 2 सेक में 60 डिग्री पे होता है। तो सेक पाई बटा 3, ये इतना आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स से tan गया, क्या बचा पाई बटा 3, क्या बचा पाई बटा 3। अब माइनस के सेक इनवर्स से सेक गया, सेक इनवर्स से हाई सेक गया, यहाँ से क्या बचा माइनस का पाई। हाई देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हाई माइनस में यदि गुणा होगा, क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है, हाई माइनस में गुणा होगा तो हाई हो जाएगा प्लस। यहाँ से क्या बचा है पाई बटा 3, पाई बटा 3। अब भाई देखिए अगर आप इन एलसीएम निकालेंगे इन लोगों का, 3 इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ से क्या आएगा पाई माइनस, यहाँ से क्या आएगा 3 पाई। एक के टेबल में 3, कई बार में 3 बार में, तो 3 में 3 से गुणा होगा पाई में तो 3 पाई होगा। यहाँ से क्या है प्लस, हाई देखिए 3 के टेबल में 3, कई बार में एक बार में, तो 1 से पाई में गुणा होगा तो कितना होगा पाई। हाँ भाई देखिए हाई इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब भाई काची में है प्लस में है, तो एगो प्लस के पाई, एगो प्लस के पाई, कईगो प्लस के पाई, 2 गो प्लस के पाई। हाई का है माइनस के 3 पाई आ 2 गो हाई पाई 2 गो प्लस के पाई, आ नीचे का है 3। अब भाई देखिए 3 गो पाई में से 2 गो पाई गया, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, 3 गो पाई में से 2 गो पाई गया तो क्या बचा माइनस के
पाई बटा 3, क्योंकि ये माइनस में है और जो बड़े वाला होता है उसी का सिंबल लगता है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर माइनस के पाई बटा 3। अपने बुक में देख लीजिएगा कितने नंबर ऑप्शन पे दिया गया है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा इस प्रश्नावली 2.1 का सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो ऐसी आती रहेगी।